अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कमर नवाज़ हूँ और आप देख रहे हैं कमर टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मुस्लिम लीग नून के जो 4 रहनुमा हैं वो पिछले दिनों पकड़े गए थे GHQ में, जिसके नाम भी ले लिए थे वफाकी वज़रा ने और इस चीज़ को पब्लिक कर दिया गया था, जिनमें कुछ वज़रा ने अपने नाम पेश किए थे GHQ में कि हमें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे कबूल कर लें, आपकी दुश्मनी होगी तो नवाज़ शरीफ से होगी, हमारा क्यों वक्त बर्बाद करते हैं, हमारे साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब करते हैं, हमें क्यों नहीं पावर में आने देते, हमें चांस दिया जाए, हम डिलीवर करेंगे। एक्चुअली नून लीग की पॉलिसी क्या है इस वक्त? नून लीग की पॉलिसी ये है कि अगर कोई भी बंदा नून लीग में से एक्सेप्टेबल हो जाता है, उसको मनवा लिया जाता है, तो फिर वही काम होगा जो शाहिद खाकान अब्बासी ने किया था। क्या किया था शाहिद अब्बासी ने कि उन्होंने कहा था मेरा जो वज़ीर-ए-आज़म है, दिलों का वज़ीर-ए-आज़म है, वो तो नवाज़ शरीफ है भाई, पावर तो उसी की है, डिसीजन तो वही लेते थे, वो एक डमी सा बंदा बैठाया हुआ था। अब भी कुछ पॉलिसी इसी तरह चल रही है कि अगर चारों शरीफ में से कोई भी बंदा एक्सेप्टेबल नहीं बनता इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर कोई ऐसा बंदा लाया जाएगा जो उनके लिए राह मार करेगा, जो उनके लिए काम करेगा, पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए नहीं आएगा, शरीफ ख़ानदान के लिए काम करने के लिए आएगा। 4 MNAs सीनियर सियासी जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनमें एक अयाज सादिक थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे और मिफ्ता इस्माइल थे और एहसन इकबाल थे। चारों ने जाके ये अपनी पेशकश की थी कि हमें मौका दिया जाए, हम वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन सकते हैं। अपनी CV लेके गए थे कि हमें मौका दें और हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून में एक राय ये पाई जाती है कि जो मज़ाहमती बयानिया है नवाज़ शरीफ का या मरीम नवाज़ का, वो अब काम नहीं कर रहा। बहुत से रहनुमा जो इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने कुछ 1 साल पहले ये वार्निंग दे दी थी पार्टी को कि अगर आपने कुछ करना है तो करें, आप ये बता दें कि बयानिया कौन सा चलेगा, शहबाज शरीफ वाला चलेगा या नवाज़ शरीफ वाला चलेगा। अगर नवाज़ शरीफ वाला बयानिया चलता है तो फिर हम पार्टी को बाय बाय कह देते हैं, क्योंकि फिर इक़्तिदार की रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ वाला चलता है तो फिर सुलह सफाई करें और अगले इलेक्शन के लिए हमारा कोई माहौल बनाएं ताकि हम आपके साथ खड़े रहें। कुछ इलेक्टेबल्स ऐसे होते हैं जो अपने बल पे आते हैं, यानी 20-30% वोट शायद मुस्लिम लीग नून का होता होगा उनके साथ, लेकिन 70% वो अपनी ख़ानदान की बेस पे, अपनी जो सियासी इलाके की जो सियासत होती है उसकी बेस पे वो अपनी वोट लेके आते हैं और उसी बेस पे वो इलेक्शन जीत कर आते हैं और फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो है वो पैसे पूरे करते हैं और अपना निज़ाम चलाते हैं। तो ऐसे लोग मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के बयानिए की भरपूर मुखालफत करते हैं। इन चारों ने जाके अपनी CV जमा करवाई है कि हमें मौका दिया जाए। आज की खबर ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात की है अयाज सादिक ने। अयाज सादिक भी उन 4 में शामिल थे जो GHQ में गए थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात में जो ख़बर सामने आई है वो ये आई है कि ज़रदारी साहब ने कहा कि अब सब ने मिल के बहरानों से मुल्क को निकालना होगा। किसी एक पार्टी के पास ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क के लिए कोई काम कर सके या हुकूमत चला सके। देखें, बात साफ ज़ाहिर है कि अगर इमरान ख़ान फेल हो जाता है, यानी इमरान ख़ान पॉलिटिक्स में अब अगले इलेक्शन में हार जाता है, इमरान ख़ान के पास उतनी अक्सरियत नहीं होती कि वो अकेले गवर्नमेंट बना सके, तो वो गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो ख़ान साहब अगर अपोजिशन में बैठते हैं तो फिर किसी भी एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी यानी इस हालत में नहीं है, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है कि वो अकेले गवर्नमेंट बना सके। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो कहा है कि हमें सब के मिलकर काम करना होगा, इससे बहुत बड़ा इशारा ये मिलता है कि आसिफ अली ज़रदारी ये कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में जो 2023 में होने हैं, अगर इमरान ख़ान सादा अक्सरियत नहीं ले पाता या 2/3 अक्सरियत नहीं ले पाते, तो फिर हमने सब ने मिल के काम करना है, यानी किसी एक पार्टी का ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। जैसे 2008 में हुआ था कि पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट तो दे दी गई थी, लेकिन काम सारा नून लीग के लिए हुआ था। 18वीं तरमीम ने नून लीग ने अपने सारे वो रास्ते जो बंद हो चुके थे उनके लिए वो सारे रास्ते खोले और दोबारा पावर में आने के लिए 5 साल एक दोस्ताना अपोजिशन की और उसके बाद उन्होंने पावर अपने 2013 के इलेक्शन में अपने नाम कर ली और अब ख़ुद हुकूमत में आ गए। अब भी पॉलिसी वही है कि अगर इमरान ख़ान अक्सरियत नहीं ले पाते तो हम सब मिल के खाएँगे। वही होगा जो 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के साथ हुआ था कि बांट लेते थे, अपने अपने पैसे बांट लेते थे कि बजट इतना है, इतने % फ़लाँ को जाएगा, इतने % NFC है, इतने % सिंध को जाएगा, इतने % पंजाब को जाएगा। तो
खाएंगे कैसे? मिल के, यानी अपना अपना हिस्सा, अपना अपना शेयर जो है वो सब के सब बांट लेंगे और बाद में फिर उसको इंजॉय करेंगे 5 साल के लिए पावर को। तो ये जो फार्मूला है आसिफ अली जरदारी साहब का, ये नज़र आता है बहुत से हलकों में, ये चीज़ डिस्कस भी होती है, बहुत सी महफिलों में बात डिस्कस होती है कि अगर इमरान खान अक्सरियत नहीं ले पाते और अगर ये महंगाई का तूफ़ान का थमने का नाम नहीं लेता है, कोई बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के ऊपर और नहीं आती और इमरान खान अगर महंगाई काबू कर लें और अपनी पॉपुलैरिटी को दोबारा गेन कर लें तो फिर तो अलग बात है। अगर नहीं होता तो फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और इसके ऊपर जो काम जो सियासी पार्टियां उन्होंने शुरू कर दिए। नून लीग का तरीका वारदात क्या होता है? नून लीग का तरीका वारदात ये होता है कि वो पावर में आते हैं किसी और के साथ मिल के, उसके बाद अपने रास्ते सीधे करते हैं और फिर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। इस दफ़ा भी यही प्लान है और देखते हैं कि कितनी हद तक कामयाब होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है, बड़ा अहम बयान दिया है, ज़्यादा वैल्यू तो नहीं देनी चाहिए लेकिन जो बात उन्होंने की है वो बिल्कुल ठीक है कि पिछली दफ़ा जब नवाज़ शरीफ साहब के साथ डील हुई थी तो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो गई थी 60 दिनों में। इस दफ़ा राना साहब ने कहा है कि अगर नाअहली ख़त्म होती है तो वो 30 दिनों में ख़त्म हो जाएगी, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और वाकई ऐसा है, जब डील हो जाती है तो रातों रात केसेस ख़त्म हो जाते हैं, रातों रात लोगों को पावर में वापस बुला लिए जाते हैं, दोबारा इक़्तिदार के रास्ते में बिठा लिए जाते हैं। देखिए अगर ऐसा होता है नुकसान किसका होगा? नुकसान आवाम का होगा। आवाम को ख़ुद जागना होगा, पब्लिक को ख़ुद जागना होगा, अपने हक़ के लिए खड़ा होना होगा, हक़ और अच्छे और बुरे की तमीज़ करनी होगी। कितना डिलीवर किया पीपल्स पार्टी ने, कितना डिलीवर किया नून लीग ने और कितना डिलीवर किया PTI ने, लोगों को इस चीज़ में से इंतखाब करना होगा। क्या पिछले दोनों अदवार से ज़्यादा करप्शन की PTI ने? क्या पाकिस्तान पीछे गया? क्या पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ? तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आवाम ने ख़ुद सोचना है और आवाम ने ख़ुद देना है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है कि क्या अगर ऐसा होता है, कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो पाकिस्तान की आवाम को क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।